दिल्ली तिमारपुर विधानसभा में इंदिरा विकास कॉलोनी के पास झुग्गी बस्ती इलाके में रहने वाले लोग दिल्ली सरकार की अनदेखी के चलते अपने खुद के निजी पैसों से गली में सीवर लाइन डलवा रहे हैं और आगे गली बनाने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार विधायक दिलीप पांडे से गली बनवाने के लिए बातचीत की गई, लेकिन विधायक लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का गली से आना जाना मुश्किल हो रहा है। बरसात के समय घरों में पानी भरता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती आ रही है। इतनी समस्या थी कि हमारे बच्चे ना निकल नहीं पाते थे, हम नहीं निकल पाते थे। ये गली पूरी भरी रहती थी और 20-20 रुपए रोज लोग देते थे, रोज इसकी सफाई करवाते थे। और जो व्यक्ति आते थे यहाँ उनको बोलते थे तो वो कहते थे हमारी कोई हम नहीं करा पाएंगे ये काम। एमएलए से गए, वो कह रहे कि हम तो अपनी तरीके से करेंगे ये काम। और वो कहते हैं कि हम नाली इसमें बनाएंगे। बताओ, इतनी इतनी छोटी सी गली है, इसमें नाली कहाँ बन जाएगी। और जैसे हमने कही, जैसे हमारे सीवर पड़े हैं, ये लाइन पड़ी है हमारी, ऐसी हमारी डाल दो, ऐसी हमारी गली बना दो। क्या हम नहीं बनाएंगे ऐसे? साफ ये मना कर। अब तो हम यहाँ खर्चा, अब हमने सबने 4-4 हज़ार रुपये जोड़े हैं। 4,000 रुपये जोड़ के 25-30 घर होते हैं, सबने जोड़ के ना अपने आप करा रहे हैं ये काम। विधायक दिलीप पांडे के द्वारा झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्या को नज़रअंदाज करने के बाद इलाके के लोगों ने निजी तौर पर पैसे इकट्ठा कर खुद ही गली में सीवर लाइन डलवाई और अब आरसीसी डलवाने की भी तैयारी कर रहे हैं। यह है कि यहाँ 5 साल से समस्या है। ये अंतिम समय जो भी यहाँ के विकास कार्य हुए हैं सब यहाँ पे कांग्रेस की देन है। और लगभग 7-8 वर्षों जब से कांग्रेस नहीं है, तो यहाँ पे आम आदमी के नाम पे जो लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे पंकज पुष्कर जी, हरीश खन्ना जी और हमारे विधायक दिलीप पांडे जी, इन लोगों ने कभी भी यहाँ पे सूद नहीं ली। इन लोगों के बीच कभी आए नहीं, कोई काम यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगाई, 1 रुपये का काम तक नहीं किया। अब 5 साल से कोई समस्या है। पहले भी ये कई बार चक्कर लगा चुके हैं, विधायक जी के कार्यालय भी गए लोग, मगर कोई सुनवाई नहीं। निगम पार्षद जो पूजा मदान जी थी, अब तो नहीं है, खैर वो आप पार्टी में चली गई है भाजपा से, उनके पास भी लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में इकट्ठा करके 3-3 हज़ार रुपये, 20-25 घर हैं जो भी हैं, तो इन्होंने मलबा डाला, ये टैंक बनाया, पाइप बिछाई, मलबा डलवाया। सारा काम इन लोगों ने, यहाँ के गरीब लोगों ने खुद किया। सोचिए 3,000 एक परिवार के लोग दे रहे हैं। तो आज की डेट में जहाँ लोगों का रोजगार की समस्या, काम धंधे नहीं है, वो लोग अपने बच्चों का पेट काट के अपनी गली की और मोहल्ले की सुविधा, जो सुविधा उनको चाहिए वो खुद ये प्राप्त कर रहे हैं। जो सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। ये लोग उनके कार्यालय में गए भी, तो वहाँ पे जो उनके जो बैठे हुए कोई राजेंद्र नाम का युवक है विधायक जी के कार्यालय में, वो इनसे अभद्र भाषा का उपयोग करता है, उल्टा इनको फंसाने की धमकी देता है और इनके साथ उसका व्यवहार आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी शिकायत कई बार आ चुकी है। तो मीडिया के संज्ञान में लाना चाहूँगा उस व्यक्ति की। आप हर स्लम एरिया में जाके पूछिए, लोगों के साथ व्यवहार गरीब आदमी, आम आदमी के साथ काफ़ी अशोभनीय रहता है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने बताया कि वे यहां पर पिछले 25 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास के कई वादे तो किए, लेकिन बस्तियों के विकास कार्यों का इंतजार आज भी बस्ती में रहने वाले लोग कर रहे हैं और समस्याओं के बीच झुग्गी बस्ती में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाकी के इलाके में विधायक काम करा रहे हैं, लेकिन जब से इस गली में रहने वाले लोगों ने काम की गुणवत्ता में सुधार को लेकर विरोध किया, तो उन्होंने इलाके की अनदेखी करना शुरू कर दिया। कई बार लोग विधायक से काम के लिए मिले भी, लेकिन विधायक इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिससे इलाके के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और थक हार कर खुद ही लोगों ने करीब 1.25 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और पीवीसी के पाइप डलवाकर सीवर लाइन डलवा दी, जिसके बाद अब लोगों अपने ही पैसों से चंदा इकट्ठा कर आरसीसी डलवाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा अभी तक हो गया है सिर्फ पाइप डालने में, और 1.5 लाख का खर्चा अभी मिनिमम कम से कम 1.5 लाख का खर्चा इसमें अभी और है, जिसके ऊपर सीसी पड़ेगी और ये दबे जाएंगे। विधायक जी तो खुद मिले नहीं, लेकिन कंप्लेंट वगैरह दी तो उन्होंने कहा कि अभी इसका जो टेंडर आएगा 3 महीने 4 महीने के बाद, तभी कुछ हो पाएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर अगर अभी कुछ नहीं हो सकता, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, नालियों का पानी, सीवर का पानी घरों में जा रहा है, इससे भाई क्या होगा फिर आगे? बच्चे बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, कहाँ तक हम इलाज कराएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला भाई जो होगा वो आगे ही होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। इसका हमारा 1.5 लाख का खर्चा हो चुका है, वो भी हम अपने घरों से थोड़ा इकट्ठा करके, अपने आस पड़ोस में जो हम 20-22 घर हैं, थोड़ा इकट्ठा करके हमने अभी तक का जो काम है वो करवाया
और फिर डेली कमाने खाने वाले मजदूर आदमी हैं, सुबह काम पे जाते हैं तब शाम की रोटी मिलती है, उसमें से ही 2 पैसे बचा बचा के हम लोग अपने लिए रखते हैं, उसी पैसों को इकट्ठा करके सीवर लाइन डलवा रहे हैं। ये इंदिरा कॉलोनी दिल्ली 9 नियर नगर स्कूल खत्ते के पास। यहाँ पे ये हो गया कि 5 इलेक्शन होने के बाद अभी तक यहाँ सीवर नहीं डले गए और ये पानी यहाँ का रेगुलरली बैक दो दिन हम साफ करा देंगे, 3 दिन पानी बैक आता है घर के अंदर। अब यहाँ से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, बड़ी परेशानी है हमें। से लेके 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में खर्चा आ रहा है हमारा। सारे गली वाले करवा रहे हैं, 2,000 मिला के 2500 मिला के सारे गली वाले करवा रहे हैं हमारे। क्या बात करने की कोशिश की? जब यहाँ पे आरसीसी डल रही थी, हम उनसे बात करी थी, हमारे लोगों ने कहा यहाँ नाली डलवा दो, तो उन्होंने कहा हम नाली नहीं डलवाएंगे, हम खाली सीसी डलवाएंगे। हमने कहा हमारा फिर निकास कहाँ से जाएगा, पानी कहाँ से निकलेगा? उन्हें फिर मना कर दिया, उसके बाद यहाँ सीसी डली ही नहीं, आरसीसी। यही दिक्कत थी। ये कम से कम 8 महीने से सीवर की दिक्कत हो रही है, उससे पहले से थी ऑलरेडी, हम करवा रहे थे, मगर गली यहाँ से ऊँची हुई है, उसके बाद यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों से जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा तो किया, लेकिन पिछले 8 सालों से बस्तियों के लोगों के लिए कोई खास काम नहीं हो पाया। लिहाजा बस्तियों में छोटे छोटे रास्ते पूरी तरह से टूट फूट चुके हैं और अब चलने के लायक भी नहीं है। इस कॉलोनी में ज़्यादातर कामकाजी मजदूर लोग रहते हैं जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। लोगों की मांग है कि किसी तरह लोगों ने चंदा इकट्ठा कर वैकल्पिक सीवर लाइन तो डलवा दी, अब सरकार ठीक तरह से गली का निर्माण कराए ताकि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े।